नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है, अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है, कोई आ जाए तो वक्त गुजर जाता है। ज़ेहरा निगार के इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हमारे पास बिहार से एक खबर आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कहा जा रहा है कि खरमास से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और खरमास चूंकि 14-15 तारीख को है, 14-15 दिसंबर को है, इससे ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इस बार यह कहा जा रहा है कि जदयू की तरफ से तो पुराने चेहरे ही रहेंगे, लेकिन भाजपा के कोटे से कुछ ऐसे नाम जुड़ सकते हैं जो चौंकाऊ हो सकते हैं। इस तरह की बातें विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है, सूत्रों द्वारा की जा रही है। इस संदर्भ में हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आइए आपको बता दें कि आज शहीद खुदीराम बोस की जयंती देश भर में मनाई गई। आज शहीद खुदीराम बोस की जयंती है और जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बंगाल के विभिन्न हिस्सों में खुदीराम बोस तहे दिल से याद किए गए। और रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज में भी खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नेताजी मोड़ के निकट एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया। एक स्वयंसेवी संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत खुदीराम बोस को याद किया गया, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, पुष्प अर्पित किए गए और उन्हें दिल से याद किया गया। इस मौके पर समाजसेवी गोपाल आचार्य सहित और भी कई लोग मौजूद थे, गणमान्य समाज सेवी गण मौजूद थे और इन सभी लोगों की मौजूदगी में यहाँ खुदीराम बोस भारतवर्षের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর যে অবদান, অল্প বয়সে দেশের জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসিতে চলে যাওয়া, এটাকে স্মরণ করার জন্য, তার জন্মবার্ষিকী স্মরণ করার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে সুভাষ স্বদেশ ভাবনার কর্ণধার শ্রী গোপাল চন্দ্রাচার্য মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এসেছেন এই শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মবার্ষিকীতে জড়ো হয়েছেন, তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন। ক্ষুদিরাম বসুর নাম ক্ষুদিরাম কেন, কে ক্ষুদিরাম বোস, স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভূমিকা কি, এইগুলোকেও একটু জানার দরকার। এই কারণে জানার দরকার যে মাত্র 18 বছর বয়স, 18 বছর 8 মাস 8 দিনের মাথায় তিনি হাসতে হাসতে দেশের জন্য ফাঁসিতে। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को अब निहंग सिखों का भी साथ मिल गया है, जिससे उनकी हिम्मत काफी बढ़ गई है। आपको बता दूं कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान बिल के खिलाफ इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको यह भी बता दूं कि आज विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक भी हुई। आज किसान यूनियन के तमाम नेताओं के साथ, किसान यूनियन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई केंद्रीय कृषि मंत्री की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसी बीच हमारे पास एक खबर आ रही है। अब सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए कि किसान यहाँ किस तरह से बैठे हैं। काफी तादाद में किसान यहाँ पहुंच गए हैं सिंधु बॉर्डर पर और पंजाब से भी किसानों का दल यहाँ पहुंच गया है और जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, जो है इन किसानों को, यहाँ जो आंदोलनरत किसान हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। निहंग सिख किसान का सपोर्ट भी इनको मिल गया है। और आपको बता रहा था कि विज्ञान भवन में मीटिंग हुई, मीटिंग काफी घंटों चला, लेकिन अभी तक कोई ऐसा समाधान नहीं निकल पाया है इस मीटिंग का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में यह मीटिंग चलती रही, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। और आपको इसी बीच हमारे पास एक खबर आ रही है, आप स्क्रीन पर देखिए। यहां किसानों को के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई थी। यहां विज्ञान भवन में, विज्ञान भवन जो किसान पहुंचे थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई, लेकिन इन किसानों ने यह कहकर सरकार के भोजन को अस्वीकार कर दिया, लौटा दिया कि वह अपना भोजन करेंगे, सरकार की दी हुई कोई चीज वो स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि किसानों ने अपने घर से लाए
टिफिन में जो भोजन लेकर आए थे किसान उन्हें ही ग्रहण किया, उन्हें ही कबूल किया, और लेकिन सरकार के भोजन को उन्होंने कबूल नहीं किया किसानों ने। आप देखिए स्क्रीन पर चल रहा है और आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किसान अपने घर से लाए गए भोजन को ही यहाँ पर खा रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो भोजन यहाँ भेजी गई थी उन भोजन को वापस भेज दिया गया। अब 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, एटीएम से 100, 200 और 500 के नोट निकलेंगे। इस तरह की खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आप स्क्रीन पर देखिए इस तरह की खबर बहुत तेजी से वायरल हुई है और लोगों ने इसको शेयर भी किया। लोग काफी असमंजस में हैं और लोगों को यह लग रहा है कि 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। ये इस तरह की डर की भावना लोगों में व्याप्त हो गई है, लेकिन हमारे संवाददाता ने इसे लेकर तफ्तीश की, दिल्ली में सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया और आखिरकार मामला सामने आया, सच सामने आया। और आपको बता दूं कि सच ये नहीं है, ये खबर वायरल हो रही है लेकिन ये पूरी तरह से झूठी खबर है। इस खबर को दिल से न लें और इस खबर को सच न समझ लें। सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है कि 2000 के नोट बंद किए जाएंगे। ये पूरी तरह से फर्जी खबर है कि 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। अभी तक सरकार ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है, न भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह का कोई फैसला किया है। इसीलिए इस तरह की फर्जी खबर पे न जाएं और आप पूरी तरह से विश्वास रखें कि 2000 के नोट अभी भी एटीएम से निकलेंगे और 2000 के नोट बंद नहीं किए जा रहे हैं। इस तरह की खबर हमारे पास आ रही है, इसलिए आप इत्मीनान रहें और ऐसा कोई फैसला सरकार की तरफ से अभी तक नहीं लिया गया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं बंगाल के उखड़ा, रानीगंज से सटे उखड़ा इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशाल रैली निकाली गई। चूंकि आपको बता दूं कि बंगाल में विधानसभा चुनाव आना है, इसे लेकर गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से। एक तरफ जहां सत्तासीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी लगा हुआ है लगातार जनता को अपनी रिझाने में, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जनता को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां उखड़ा में एक विशाल रैली निकाली गई। यहां वाजपेयी मोड़ से शुरू हुई रैली, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पश्चिम बर्धमान जिले के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मण घुड़ुई। उनकी अध्यक्षता में यहां रैली निकाली गई और इस रैली में सैकड़ों की तादाद में पार्टी समर्थक शामिल होते हैं। প্রত্যেকটা থানার আছে তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট সেজে বসে আছেন, বলে অনেক হয়েছে, এবারে সময় এসেছে পাল্টি মারার। তাই বলবো তাড়াতাড়ি জার্সি বদল করে ফেলুন, কারণ সরকারটা বদল হলে আমার আপনার থেকে উনাদের কাছে খবরটা আগে চলে আসে। দেখবেন ভুল বলছি, আগে যেত আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা থানায় গেলে কুকুরের মতো ব্যবহার করতো। প্রত্যেকটা কর্মীরা কোনো অসুবিধায় গেলে থানাতে গিয়ে কুকুরের মতো ব্যবহার করতো। আর আজকে যেটা বলছি, ক্রিকেট খেলেন তো, ক্রিকেট খেলি আমরা সবাই, স্লক ওভার চলছে, স্লক ওভার 40 ওভারের পর চলছে, তাই 30 ওভারে কি করে এসছেন সেটা আমরা অতটা না লক্ষ্য করলে এই যে 10 ওভারে কি খেলছেন সেটা আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করব এবং সেটা আমাদের মাধ্যমে, আমাদের জেলার মাধ্যমে রাজ্য অবধি আপনাদের ডায়েরিতে নোট থাকবে। তাই বলবো নিরপেক্ষ হয়ে যান, যা করেছেন সতর্ক হয়ে যান। আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টির দিন, তাই আর আজকের এই মঞ্চে বেশি সময় নেব না, আমাদের নেতারা আছেন। জেলার 9টার মধ্যে 9টা সিট দিয়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গের নজির সৃষ্টি করবে। আজকে আমরা দেখছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিশাভ্রান্ত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিক বিদিক শূন্য। তাই আজকে ভাড়া করা সৈনিককে নিয়ে এসে তার মাথা কাজ করছে না, তার দলের নেতাদের মাথা কাজ করছে না বলে আজকে পিকে কে নিয়ে এসে আজকে উনি সংগঠন সাজাতে চাইছেন। আপনারা দেখেছেন একটা নতুন প্রকল্প শুরু করেছে ঘরে ঘরে সরকার। মাননীয় লক্ষণদা একটু আগে বললেন এই জেলার আমাদের দুজন সহকর্মী, দুজন ভাই, দুটি তাজা প্রাণ বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূলের গুন্ডারা কেড়ে নিয়েছেন। ভাই স্বরূপ সাউ
আর আমাদের বুথ সভাপতি সন্দীপ ঘোষ। আমি এখানে তৃণমূলের কোন নেতা কর্মী প্রশাসনিক অধিকর্তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আজকে বাজার থেকে আজকে যান লক্ষ্মী বছর বাড়িতে যান, গিয়ে নিজের উন্নয়নের কথা বলুন, যান স্বরূপের বাবার কাছে গিয়ে উত্তর দিন কেন তার দেহটা জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গেছে। লোকের সামনে দাঁড়াতে পারবেন? 130টার উপর প্রাণ আপনারা কেড়ে নিয়েছেন খালি বিজেপি করার অপরাধে। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज फिर एक ऐलान कर दिया और उस ऐलान के तहत आपको बता दूं कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि प्रदेश के तकरीबन 9 लाख छात्रों को टैब दिए जाएंगे, क्योंकि तमाम स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। इसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया, क्योंकि तमाम विद्यार्थियों को, तमाम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ रही है ऑनलाइन, और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, टैब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। आज कोलकाता के नबान्न में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत ममता बनर्जी ने यह फैसला किया और उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो रजिस्टर्ड मदरसा हैं उनके छात्रों को और उच्च माध्यमिक के छात्रों को जो रजिस्टर्ड स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को टैब दिए जाएंगे। उच्च माध्यमिक के छात्र छात्राओं को और मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को टैब दिए जाएंगे। तकरीबन 14,000 स्कूलों को लाभ दिया जाएगा और 600 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मदरसों के बच्चों को टैब दिए जाएंगे। इस तरह का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है। और आपको आगे लिए चलते हैं, हमारे पास रानीगंज से खबर आ रही है। रानीगंज थाने के प्रभारी संजय चक्रवर्ती का तबादला हो गया है और तबादले के बाद आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उन्हें भावभीनी विदाई दी गई, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया गया और वह भावुक भी हो गए संजय चक्रवर्ती। चूंकि संजय चक्रवर्ती पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे थे और यहाँ के लोगों के साथ उनके संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे, काफ़ी आंतरिक संबंध हो गए थे। और जैसा कहा गया, यहाँ संदीप भालोटिया जो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने स्पीच में कहा भी कि संजय चक्रवर्ती ने यहाँ के विकास के लिए और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काफी बेहतर काम किया। मैं आयुष राव तो चाहकर भी हम लोग आज के दिन ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाए। शक है मन में कहीं ना कहीं कमी लगती है कि एक धूमधाम से हम लोग इस प्रोग्राम को करते। ছোট লোকাল লেভেলে হোক কি স্টেট লেভেলে হোক কি কেন্দ্রীয়ভাবে সমগ্র দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাপারী বা ব্যাপারীদের যে বণিক সভা তারা একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এই বণিক সম্প্রদায় একটা এলাকার হচ্ছে স্পাইন, মেরুদণ্ড, তার ব্যবসা সুরক্ষিত রাখা, সে যদি ব্যবসা করার মতো, দেখুন পুলিশ ঠিক করে না, ব্যবসার আনুষঙ্গিক যে সমস্ত যেগুলো আপনার অ্যাডজাসেন্ট রুলস সেগুলো পুলিশ ঠিক করে না, কিন্তু পুলিশ কি করতে পারে, একজন ব্যবসায়ীকে সুরক্ষা দিতে পারে, একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করার উপযুক্ত একটা পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ দান করতে পারে। সেটাই আমরা চেষ্টা করেছি। রানীগঞ্জের একজন ছোট ব্যবসায়ী থেকে যদি বড় ব্যবসায়ী হোক, কোনোদিন আমার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে আমার জ্ঞান তো মনে পড়ে না আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার ক্ষমতায় হয়েছে কি হয়নি আমার ব্যাপার, কিন্তু আমি শুনেছি এবং চেষ্টা করেছি, এটুকুই জানো। আমার সঙ্গে মিস্টার ভালোডিয়ার অনেক ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে, ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হয়েছে, কিন্তু ওনার প্রতিটা কথাকে আমি গুরুত্ব দিয়ে শুনেছি। আরেকটা কথা হচ্ছে যে ব্যাপারীদের নিজস্ব একটা জগৎ আছে। আমি কেউ মনে করবেন না কিছু ব্যাপারী বলা, ব্যাপারী কথাটা শুনতে খুব ভালো লাগে, এটা খুব পুরনো শব্দ ব্যাপারী। হ্যাঁ, তো কলকাতা समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा भी होता है। हमारे पास एक खबर आ रही है कुल्टी के नियामतपुर इलाके से, नियामतपुर के लच्छीपुर इलाके के रहने वाले बापी पाल, जिन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन पर आज गरीबों में कंबल बांटे। चूंकि सर्दियों का मौसम है, इसे देखते हुए उन्होंने बहुत सारे गरीबों में कंबल बांटे और गरीबों को भोजन भी कराया। इस तरह का जज्बा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन बापी पाल को धन्यवाद दिया यहाँ के लोगों ने और
और ज़रूरतमंदों ने कि इस तरह से उन्होंने गरीबों की मदद की। अपने बच्चे के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने गरीबों को भोजन कराया और उनमें वस्त्र भी बांटे, उन्हें कंबल भी दिए। और इस मौके पर कई और गणमान्य अतिथि यहाँ मौजूद थे और इन सब की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ। কি করলেন দাদা আজকে বলুন? আজকে আমার ছেলে বাপন পাল ওর জন্মদিন উপলক্ষে এলাকার গরিব দুঃখীদের কম্বল বিতরণ, 100 করে কম্বল বিতরণ করছি। প্লাস আজকে বাবারও দিন, সাই বাবারও দিন, বৃহস্পতিবার। প্রতি গুরুবারই যা বাবা জোটায় ওই হিসাবে ভান্ডারা করি, ওরকম আজকেও ভান্ডারা হচ্ছে। প্লাস এলাকার গরিব দুঃখীদের কম্বল বিতরণ করছি। আপনার নামটা বলুন। বাপি পাল, আমার ছেলের নাম বাপন পাল, বড় ছেলের নাম বাবাই পাল। ছোট ছেলে এরই জন্মদিন আজকে, এই উপলক্ষে এলাকার গরিব কতজনকে কম্বল দিলেন? 100 উপরে। আমি একটা সাধারণ লোক, বাবার আশীর্বাদ, লোকের আশীর্বাদ। बंगाल सरकार की तरफ से इन दिनों एक अभियान चलाया जा रहा है, द्वारे सरकार, यानी आपके द्वार तक सरकार पहुंच गई है और सरकार की परियोजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। आपके इलाके में भी सरकार पहुंच गई है, सरकार के लोग आपके आसपास हैं। आप तमाम परियोजनाओं के बारे में जानें और इन परियोजनाओं का लाभ उठाएं। इसी संदर्भ में आपको एक जानकारी दे दूं कि आज आसनसोल के 43 नंबर वार्ड पहुंचे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी और उनके साथ थे तृणमूल कांग्रेस शिक्षक संगठन के शिक्षकगण। और इन लोगों ने मिलकर घर घर में जाकर उन तमाम परियोजनाओं के बारे में बताया जिसे सरकार ने चालू किया है आम लोगों के लिए। और एक पुस्तिका भी दी, एक बुक भी उन्हें दिया गया। उस बुक में पूरी जानकारी है कि किन परियोजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं, इस तरह की जानकारी दी गई यहाँ के लोगों को। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बात की जितेंद्र तिवारी से, जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक हैं। और यदि कोई असुविधा होगा तो संपर्क कीजिए। ठीक है। हर मनुष्य के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन होता क्या है, बहुत आदमी को जानकारी नहीं होता है। तो आज हम लोग टीचर और यहाँ के सभी लोग आए हैं, मेयर साहब खुद आए हैं आम आदमी को सब कुछ जानकारी देने के लिए। अभी हम लोग का एक स्वास्थ्य साथी प्रकल्प आ रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ अमीर आदमी लोग ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो इलाज करा पाता था। लेकिन अभी क्या है, अगर किसी गरीब आदमी को भी जिसके पास पैसा नहीं है, उसको भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई उस टाइप का शारीरिक प्रॉब्लम हुआ, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकता है। इसके सिवा एक शिशु श्री प्रकल्प है। शिशु श्री प्रकल्प में क्या है कि किसी बच्चे को भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, और उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी खर्चा हो सकता है। लेकिन हमारी ममता बनर्जी की सरकार क्या करती है कि मुफ्त में इलाज करती है। इसके लिए क्या है, सिर्फ स्वास्थ्य दफ्तर में जाके बताना होता है, वहाँ से एम्बुलेंस आएगा, बच्चे को लेके जाएगा, सारा कुछ इलाज है। इसी तरह से बहुत सारा रूपोश्री, बहुत सारा प्रकल्प है, उसका जानकारी हम लोग टीचर लोग आके आप लोग को देंगे। ठीक है। और কাল 3 তারিখ, কাল 4 তারিখে আমাদের বিদ্যাসাগর স্কুলে একটা প্রোগ্রাম, দুয়ারে সরকার যে মমতা ব্যানার্জি যে নতুন একটা প্রকল্প চালু করেছে, সেই দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প হবে। আপনার যদি স্বাস্থ্য সাথী कार्ड ना থাকে, जो चीज़ नहीं है उसको बनाने के लिए वहाँ पर कैंप है। विद्यासागर स्कूल, आसनसोल ग्राम एसडी है। जो अपना टीचिंग का जो काम है उसके बाहर भी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, वैसे लोग आगे बढ़कर आज राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसे घर घर पहुंचा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि योजनाओं का लाभ कैसे लेना है। तो वही काम आज यहाँ पर भी वो लोग कर रहे थे। हमारे जिला में टीचर, हम लोग उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनके साथ। हमारे पास ये उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से खबर आ रही है। डुमरियागंज के एसडीएम त्रिभुवन कुमार को आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि पत्रकार राकेश सिंह और उनके साथी पिंटू साहू के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। और आपको बता दूं कि यहां बलरामपुर के रहने वाले एक पत्रकार राकेश सिंह और उनके साथी पिंटू साहू की हत्या कर दी गई थी, जलाकर हत्या कर दी गई थी। और उनके कातिलों को सजा दिलाने के लिए पत्रकार संगठन के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज इसी संदर्भ में डुमरियागंज के एसडीएम त्रिभुवन कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया।
दोस्तों, बातें तो हुआ करेंगी, हम हर रोज आपसे बातें करते हैं, लेकिन आप भी अपनी बातें बताएं। आप हमें लगातार कमेंट्स करें, कमेंट्स करके आप अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी सूचना है, तो हम तक जरूर पहुंचाएं। हम आपकी हर सूचना का, हर सुझाव का स्वागत करेंगे। नमस्कार।